नमस्कार भाई लोग, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई लोग, ये मेरी नई वीडियो है नाव और धारा। भाई लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई लोग। तो आज चलिए इसी को शुरू करते हैं भाई लोग। एक क्वेश्चन रुक के जाइए, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। एक नाव शांत जल में होना चाहिए भाई। जल में 17 किलोमीटर की गति से यात्रा कर सकती है यदि धारा की गति में 4 किलोमीटर है। यानी धारा की गति में 4 किलोमीटर यदि धारा की गति 4 किलोमीटर है तो नाव के द्वारा 68 किलोमीटर अनुकूल दिशा में लगा समय। पहले तो आपको जानिए टाइम क्या होता है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। आप छोटे से बच्चे हैं नहीं, ये तो याद ही कर लेंगे भाई लोग। एकदम हलवा है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले आप लोग अगर नहीं वैसे समझ में आया तो आपके लिए फिगर बना देता हूँ। मान लीजिए ये कोई धारा है, आइए बीच में 168 किलोमीटर जाना है हमें। 168, ये आदमी कैसे बन गया भाई। ये बन गया नाव अपने। ये बन गई नाव अपनी। अब जो नाव की स्पीड है, नाव की स्पीड है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। डिस्टेंस 168 किलोमीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है, जो धारा है, जो ये धारा बह रही है ना, ये धारा है, इसके अनुकूल, यानी ये नाव इधर की ओर जा रही है। ये जो धारा है, ये धारा का स्पीड इधर से आ रही है। ये 4 किलोमीटर के प्रति घंटा से, 4 किलोमीटर से पानी इधर जा रहा है और नाव इधर जा रही है 17 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो भाई लोग अब बताइए, 4 किलोमीटर पानी इधर से आ रहा है और नाव इधर से आ रहा है, तो क्या आप 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग पाएंगे? उसमें स्पीड घटेगी कि नहीं घटेगी? तो जो 17 किलोमीटर आपकी चाल है वो पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से घट जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टाइम बराबर होता है 168 माइनस 17 में से 4 घटाएंगे 13। अब कहेंगे पता कैसे चला कि धारा के विपरीत जा रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा है अनुकूल और यहाँ पे प्रतिकूल लिखा होता तो समझ जाइए कि धारा की दिशा में, तब उसमें स्पीड आपकी जुड़ जाएगी। अब मान लीजिए पानी ऐसे जा रहा है, आपकी बारी, पानी ऐसे जा रहा है। अब आप नाव भी चला रहे हैं। अब बताइए 4 किलोमीटर ऐसे भी जा रहा है पानी, आप स्लोप में जा रहा है पानी और उस पर आप 17 किलोमीटर और चला रहे हैं, तो जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? जुड़ जाएगी। तो जब जुड़ जाएगी तो आप बहुत तेज जाएंगे। अगर पानी अगर इधर से आ रहा है, आप इधर जा रहे हैं, तो खूब मशक्क़त करेंगे कि नहीं करेंगे? यही चीज़ है भाई लोग, आपको समझने के लिए इतना कुछ बताया हूँ। तो 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 यहाँ पे बच गया भाई लोग 3 बच गया, 38 हो गया। 13 दूना के 26, 12 बच गया। तो यहाँ पे इसे काटेंगे तो 12.9 बार में चला जाएगा, यानी 12 घंटे लग जाएगा। 12.9 घंटे लग जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आया, यदि एक व्यक्ति अपनी नाव को शांत जल में 32 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकता है, यदि धारा की गति मान लीजिए यहाँ पे 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, धारा की गति 3 किलोमीटर है, तो धारा के प्रतिकूल है, यहाँ पे प्रतिकूल आ गया ना। प्रतिकूल माने साथ साथ धारा के, अनुकूल मतलब धारा के विपरीत। अनुकूल पढ़ने में ही आपको समझ में आ जाएगा। और डिस्टेंस जो है 225 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप मान लीजिए, आप पहले स्ट्रीम बना लीजिए। यहाँ पे ये धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इधर जा रही है धारा, जो है इधर जा रही है। ये जो आपकी नाव है, ये नाव भी इधर जा रही है। तब बताइए आपकी नाव की स्पीड कितनी है? नाव स्पीड जो है 32 किलोमीटर है ना, 32 किलोमीटर है। और जो धारा की स्पीड है, धारा की स्पीड स्ट्रीम, यस से डिकोड करेंगे इसे, यस से इसे दर्शाएंगे भाई लोग।
स्पीड स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो हमारी डिस्टेंस है हमको टाइम पता करना है। टाइम पता करने के लिए आपको टोटल देखिए, टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे डिस्टेंस 225 है। 225 है तो 225 यहाँ पे रखेंगे। फॉर्मूला याद है कि नहीं? T अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड आपकी धारा के प्रतिकूल है। अब धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी तो 32 3 35 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 चौको 20, 25 हो गया, 5 चौको 5 पच्चे 25, 45 हो गया भाई लोग। यहाँ पर 7 छक्का 42 बचा यहाँ पे 3 दशमलव लगा के 3 के आगे 0 बढ़ा देंगे। 7 चौको 28 यानी 6.4 हावर्स लग जाएंगे भाई लोग इसे। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर और प्रवाह की गति 3 किलोमीटर है। यदि धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 8 घंटे का समय लगता है, समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में नाव की कितना समय लगाएगी? तो देखिए भाई लोग, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको पहले देख लीजिए। आप तो ना धारा तो आप जान ही गए हैं कि अब देखिए स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम एस टी से आप डिकोड कर लीजिए। स्ट्रीम का स्पीड दिया गया है यहाँ पे 3 किलोमीटर, धारा की प्रवाह गति 3 किलोमीटर ना 3 किमी प्रति घंटा। और जो बोट की स्पीड है, बोट स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस जो दिया गया है, डिस्टेंस क्या दिया गया है? डिस्टेंस वही है। तो अब बोला है ना कि देखिए जो 12 इसके स्पीड है, वो धारा की गति 3 किलोमीटर है। तो धारा के प्रतिकूल यानी धारा के साथ प्रतिकूल माने धारा के अपोजिट साइड, यानी 12 में से 3 घटा देंगे। धारा के प्रतिकूल यानी हो जाएगा 9 किलोमीटर इंटू क्या कहा है, एक निश्चित दूरी 8 घंटे में पूरा करता है। 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाता है तो 8 घंटे में कितना भागेगा? 8 9 72 किलोमीटर। तो यही डिस्टेंस निकल गया भाई लोग, डिस्टेंस निकल गया ना 72 किलोमीटर। तो वैसे कह रहा है समान दूरी तय करने के लिए धारा के अनुकूल, इसमें अनुकूल बोल दिया यानी धारा के साथ साथ। तो धारा के साथ साथ इसको जोड़ने के लिए भाई लोग धारा की चाल प्लस नाव की चाल, तो टोटल डिस्टेंस टाइम बराबर हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 72 और ये आपकी चाल क्या है? 12। अनुकूल बोल दिया है तो धारा की चाल और प्लस स्ट्रीम की चाल 15। 12 और 3 15 काटेंगे इसे 15 से, 15 चौको 60, 15 चौको 60 यहाँ पे बच गया। पहले भाई लोग अगर इस तरह से नहीं काटना आपका 3 से काट लीजिए। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 3 दूना के 6, इसमें 3 दूना के 6 यानी 3 दूना के 6, इसमें 1 बच गया। 3 चौका 12, 24 बटा के 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 बचा यहाँ पे 4 दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। 5 बटे 40, 4 घंटे 4.8 हावर्स लग जाएंगे भाई लोग इसे। इसी प्रकार से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहा। दिया गया है यदि एक शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर है तो धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाने व वापस आने में प्रारंभिक दिन तक आने में
कितना समय लगेगा, यानी धारा के साथ जाना है और धारा के प्रतिकूल आना है तो कितना समय लगेगा, आपको यही दिया है। पहले आप देख लीजिए बोट की स्पीड, बोट स्पीड बराबर दिया गया है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब दिया गया है स्ट्रीम स्पीड दिया गया है 2 किलोमीटर घंटा, 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब देखिए अब क्या कहा है, 48 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर दिया गया है ना। तो अब कहा क्या है कि 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर वापस प्रारंभिक जाने व आने में, जाने व वापस आने में, तो जाएगा तो 10 किलोमीटर है। पहले तो टाइम बराबर होगा, डिस्टेंस कितनी है 48 किलोमीटर है, तो भाई डिस्टेंस 48 किलोमीटर, तो जाएगा धारा के प्रतिकूल, यानी धारा है ये धारा है और ये नाव है, जाएगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल कितना हो जाएगी, 10 और 12, 10 और 2 12 किलोमीटर, प्लस डिस्टेंस तो वही रहेगी 48 किलोमीटर वापस आएगा ना। तो अब देखिए जो धारा, अब मान लीजिए धारा की चाल इस तरह धारा जा रही है और नाव जा रही है इस तरफ, तो अब धारा की मशक्कत करना पड़ेगा कि नहीं, धारा के अनुकूल जा रही है तो 10 में से 2 घटा देंगे तो स्पीड घट जाएगी। इस तरह जाएगा प्रतिकूल जाएगा तो धारा घट जाएगी, स्पीड घट जाएगी, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, काटेंगे 12 48, 12 चौको 48, 4 प्लस 8 5 40, 8 छक्का 48, यानी 6 बराबर 10 घंटे, 10 हावर। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग। चलिए धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक रुकने के लिए। आप लोग को समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए।